हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे 43 सर्गः। कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह। सीता का उस मृग को जीवित या अमृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना तथा श्री राम का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंपकर उस मृग को मारने के लिए जाना। सातं संप्रेक्ष्य शुश्रोणी कुसुमानि विचिन्वती हेमराजतवर्णाभ्यां पार्श्वाभ्यामुपशोभितं प्रहृष्टा चानवाद्यांगी मृष्टहाटकवर्णिनी भर्तारमपि चक्रन्द लक्ष्मणं चैव सायुधम्। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से सुशोभित था। शुद्ध सुवर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। आहू याहू ये चपुनस्तम मृगम साधु वीक्षते आगच्छागच्छ शीघ्रं वै आर्यपुत्र सहानुज। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। वे बोली, आर्यपुत्र अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। तावाहुतौ नरव्याघ्रौ वैदेह्या राम लक्ष्मणौ वीक्षमाणौ तु तन्देशं तदा वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा ददृशतुर्मृगम्। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सबोर दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। शंकमानस्तु तन्दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम्। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ कि वे बोले, भैया मैं तो समझता हूँ इस मृग के रूप में वह मारीच नाम का राक्षस ही आया है। चरन्तो मृगयां हृष्टा पापे नोपाधिना वने अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा। श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपटवेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। अस्य माया विदो माया मृग रूपमिदं कृतं भानुमत्पुरुष व्याघ्र गंधर्व पुरसन्निभम। पुरुष सिंह यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वही इस प्रकाशमान मृग के रूप में परिणत हो गई है। यह गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसमें वास्तविकता नहीं है। मृगो ह्येवं विदो रत्न विचित्रो नास्ति राघव जगत्यां जगतीनाथ मयैषा ही न संशयः। रघुनंदन पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है, अतः निस्संदेह यह माया ही है। एवं ब्रुवाणं काकुस्तं प्रतिवार्य शुचिस्मिता उवाच सीता संहृष्टा छद्मना हृतचेतना। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपर्युक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः आनयैनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति। आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो, इसे ले आइए, यह हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा। इहाश्रमपदेस्माकं बहवः पुण्यदर्शनाः मृगाश्चरन्ति सहिताश्चमरास सृमरास्तथा वृक्षा पृषतसङ्घाश्च वानरा किन्नरास्तथा विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबलाः न चान्यः सदृशो राजन् दृष्टः पूर्वं मृगो मया तेजसा क्षमया दीप्त्या यथाथं मृगसत्तमः। राजन महाबाहु, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चढ़ते हैं तथा श्रुमर काली पूंछ वाली चवरी गाय, चमर सफेद पूंछ वाली चवरी गाय, रीछ चितकबरे मृगों के झुंड, वानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं। तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तमान मृग नहीं देखा था जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। नानावर्ण विचित्रांगो रत्नभूतो ममाग्रतः द्योतयन्वनमव्यग्रं शोभते शशि सन्निभः। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अंगों का ही बना हुआ है। मेरे आगे निर्भय एवं शांत भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ यह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। अहो रूपम अहो लक्ष्मी स्वर संपच्च शोभना
मृगोद्भुतो विचित्रांगो हृदयं हरतीव में। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है, इसकी स्वर संपत्ति बड़ी सुंदर है। विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोहे लेता है। यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो एक आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च न पुनः अंतःपुरे विभूषार्तो मृग एष भविष्यति। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम पुनः अपना राज्य पालेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति। प्रभो, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के, आपके, मेरी सासू और मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। जीवन्न यदि तेभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः अजिनं नरशार्दूल रुचिरं तु भविष्यति। पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा ना जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। निहतस्यास्य सत्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि शष्पवृस्यां विनीतायाम इच्छाम्यहं उपासितुम। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का सुवर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। कामवृत्तमिदं रौद्रं श्रीणामसदृशं मतं वपुषा त्वस्य सत्वस्य विस्मयो जनितो मम। यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है, तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसीलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। तेन कांचन रोम्णा तु मणिप्रवरशृङ्गिणा तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्रपथवर्चसा बभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम् इति सीतावच श्रुत्वा दृष्ट्वा च मृगमद्भुतं लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः उवाच राघवो हृष्टो बिभ्रातरं लक्ष्मणं वचः। सुनहरी रोमावली, इंद्रनील मणि के समान सींग, उदय काल के सूर्य की सी कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति बिंदु युक्त तेज से सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बात को सुनकर, उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर, उसके उस रूप पर लुभाकर और सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण वैदेह्या स्पृहा मुल्लसितामिमां रूपश्रेष्ठतया ह्येष मृगोद्य न भविष्यति। लक्ष्मण, देखो तो सही, विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका रूप है भी बहुत सुंदर। अपने रूप की श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। न वने नंदनोद्देशे न चैत्र रथ संश्रये कुतः पृथिव्यां सौमित्रे योस्य कश्चित समो मृगः। सुमित्रा नंदन देवराज इंद्र के नंदन वन में, कुबेर के चैत्र रथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहाँ से सकता है। प्रतिलोमानुलोमाश्च रुचिरारोमराजयः शोभन्ते मृगमाश्रित्य चित्रा कनकबिंदुभिः। टेढ़ी और सीधी रुचिर रोमावलियां इस मृग के शरीर का आश्रय ले सुनहरे बिंदुओं से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही हैं। पश्यास्य जृंभमाणस्य दीप्तमग्निशिखोपमां जिह्वां मुखान्निसरन्तीं मेघादिवशतः हृदां। देखो ना, जब यह जम्भाई लेता है तब इसके मुख से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दमकती हुई जिह्वा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। मसारगल्वर्कमुखः शङ्खमुक्तानि भोदरः कस्य नामानि रूप्योऽसौ न मनो लोभयेन् मृगः। इसका मुख संपुट इंद्रनील मणि के बने हुए चषक पान पात्र के समान जान पड़ता है। उधर शंख और मोती के समान सफेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। कस्य रूपमिदं दृष्ट्वा जाम्बूनदमयप्रभं नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं व्रजेत। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभाव वाले दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। मांसहेतोरपि मृगान् विहारार्थं च दाविन्धन्विनः घ्नन्ति लक्ष्मण राजानो मृगयायां महावने। लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते समय मांस, मृगचर्म के लिए शिकार और खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। धनानि व्यवसायेन
विचीयन्ते महावने धातवो विविधाश्चापि मणिरत्नसुवर्णिनः। मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का भी संग्रह करते हैं, क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और सुवर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती हैं। तत्सारमखिलं नृणां धनं निचयवर्धनं मनसा चिंतितं सर्वं यथा शुक्रस्य लक्ष्मण। लक्ष्मण, कोष की वृद्धि करने वाला वह वन्य धन मनुष्यों के लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए पुरुष के लिए मन के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई हैं। अर्थीयेनार्थ कृत्येन संव्रजत्य विचारयन् तमर्थमर्थ शास्त्राज्ञा प्रहुरर्थ्यासु लक्ष्मणः। लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ प्रयोजन का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचरे ही चल देता है, उस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन को ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। एतस्य मृगरत्नस्य परार्ध्ये कांचनत्वची उपवेक्ष्यति वैदेही मया सह सुमध्यमा। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विदेह राजनंदिनी सीता मेरे साथ बैठेगी। न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी भवेदेतस्य सदृशी स्पर्शे नेनेति मे मतिः। कदली कोमल ऊंचे चितकबरे और नीलाग्र रोम वाले मृग विशेष। प्रियक कोमल ऊंचे चिकने और घने रोम वाले मृग विशेष। प्रवेण विशेष प्रकार के बकरे और अवी भेड़ की त्वचा भी स्पर्श करने में इस कांचन मृग के छाले के समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। एष चैव मृग श्रीमान यश्च दिव्यो नभश्चरः उभावेतौ मृगौ दिव्यौ तारा मृगमही मृगौ। यह सुंदर मृग और यह जो दिव्य आकाशचारी मृग मृगशिरान नक्षत्र है, ये दोनों ही दिव्य मृग हैं। इनमें से एक तारा मृग और दूसरा मही मृग है। नक्षत्र लोक में विचरने वाला मृग तारा मृग मृगशीरा नक्षत्र, दूसरा पृथ्वी पर चलने वाला कांचन मृग जिसको मही मृग कहते हैं। यदि वायन तथा यन्मां भवेद वदसि लक्ष्मणा मायेशा राक्षसस्येति कर्तव्योस्य वधो मया। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो यदि वैसा ही यह मृग हो, यदि यह राक्षस की माया ही हो तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए। एतेन हि निशंसेन मारीचेना कृतात्मना वने विचरता पूर्वं हिंसिता मुनिपुंगवाः। क्योंकि अपवित्र चिंत वाले इस क्रूर कर्मा मारीच ने वन में विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियों की हत्या की है। उत्थाय बहवोनेन मृगयायां जनाधिपाः निहता परमेश्वासास्तस्माद् वध्यस्त्वयं मृगः। इसने मृगया के समय प्रकट होकर बहुत से महाधनुर्धर नरेशों का वध किया है, अतः इस मृग के रूप में इसका भी वध अवश्य करने योग्य है। पुरस्तादिह वातापि परिभूय तपस्विनः उदरस्थो द्विजान् हन्ति स्वगर्भोश्वतरीमिव। इसी वन में पहले वातापी नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओं का तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपाय से उनके पेट में पहुंच जाता और जैसे खच्चरी को अपने ही गर्भ का बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्म ऋषियों को नष्ट कर देता था। स कदाचित् चिराल्लोभा दाससाद महामुनिम् अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्ष्यस्तस्य बभूवः। वह वातापी एक दिन दीर्घकाल के पश्चात लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त्य जी के पास जा पहुंचा और श्राद्ध काल में उनका आहार बन गया, उनके पेट में पहुंच गया। समुत्थाने च तद्रूपं कर्तुकामं समीक्षतम् उत्स्मयित्वा तु भगवान वातापीमिदमब्रवीत्। श्राद्ध के अंत में जब वह अपना राक्षस रूप प्रकट करने की इच्छा करने लगा, उनका पेट फाड़कर निकल आने को उद्यत हुआ, तब उस वातापी को लक्ष्य करके भगवान अगस्त्य मुस्कुराए और उससे इस प्रकार बोले। त्वया विगण्य वातापे परिभूताश्च तेजसा जीवलोके द्विजश्रेष्ठास्तस्मादसि जरांगतः। वातापे, तुमने बिना सोचे विचारे इस जीव जगत में बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपने तेज से तिरस्कृत किया है, उसी पाप से अब तुम पच गए। तद्रक्षो न भवेदेव वातापीरिव लक्ष्मण मद्विदं योति मन्येत धर्म नित्यं जितेन्द्रियम। लक्ष्मण, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले मुझ जैसे जितेंद्रिय पुरुष का भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षस को भी वातापी के समान ही नष्ट हो जाना चाहिए। भवेद्दतोऽयं वातापिरगस्त्येनेव मार्गतः इह त्वं भव सन्नद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्।
जैसे वातापी अगस्त्य के द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जाएगा। तुम अस्त्र और कवच आदि से सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानी के साथ मिथिलेश कुमारी की रक्षा करो। अस्यामायत्तमस्माकं यत्कृत्यं रघुनंदन अहमेनं वदिष्यामि ग्रहीष्याम्यथवा मृगम। रघुनंदन, हम लोगों का जो आवश्यक कर्तव्य है वह सीता की रक्षा के ही अधीन है। मैं इस मृग को मार डालूंगा अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊंगा। यावद् गच्छामि सौमित्रे मृगमानयितुं धृतं पश्य लक्ष्मण वैदेह्या मृगत्वचिगतां स्पृहाम्। सुमित्रा, कुमार लक्ष्मण, देखो इस मृग का चर्म हस्तगत करने के लिए विदेह नंदिनी को कितनी उत्कंठा हो रही है, इसलिए इस मृग को ले आने के लिए मैं तुरंत ही जा रहा हूँ। त्वचा प्रधान याह्येष मृगोद्यन भविष्यति अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया यावत् पृषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहं यावत् पृषतमेक हत्वैतच्चर्म चादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण। इस मृग को मारने का प्रधान हेतु है इसके चमड़े को प्राप्त करना। आज इसी के कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण, तुम आश्रम पर रहकर सीता के साथ सावधान रहना। सावधानी के साथ तब तक इसकी रक्षा करना जब तक कि मैं एक ही बाण से इस चितकबरे मृग को मार नहीं डालता हूँ। मारने के पश्चात इसका चमड़ा लेकर मैं शीघ्र लौट आऊँगा। प्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण भवा प्रमत्तः प्रतिगृह्य मैथिलीं प्रतिक्षणं सर्वत एव शंकितः। लक्ष्मण, बुद्धिमान पक्षी गृध्रराज जटायु बड़े ही बलवान और सामर्थ्यशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेश कुमारी सीता को अपने संरक्षण में लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहने वाले राक्षसों की ओर से चौकन्ने रहना। इत्यार्चे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 43 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।